क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्राचीन महाकाव्य जिसे हम कहानियों और धर्म के लिए जानते हैं, असल में आधुनिक विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हो? आज हम इसी रोमांचक थ्योरी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे महाभारत क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को शायद हजारों साल पहले ही बयां कर चुका था। कई लोगों का यह मानना है कि महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य या कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें क्वांटम फिजिक्स के वो सिद्धांत छिपे हैं जिन्हें हमारे वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी में खोजना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, यानी वास्तविकता की प्रकृति। ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या वो वाकई वैसी ही है जैसी हमें दिखती है, या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? देखिए, वैदिक दर्शन में माया का एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि ये दुनिया, ये भौतिक संसार एक तरह का भ्रम है। ये हमारी धारणा के आधार पर बदलता है। और अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स पर, जो कहता है कि कोई भी कण एक ही समय में तरंग और कण दोनों हो सकता है। और वो क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। है ना कमाल की बात? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी चेतना ही असल में वास्तविकता को आकार देती है? क्वांटम फिजिक्स का एक और हैरान करने वाला सिद्धांत है सुपरपोजिशन। इसके मुताबिक जब तक हम किसी चीज को मापते या देखते नहीं हैं, वो अपनी सभी मुमकिन अवस्थाओं में एक साथ मौजूद होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हवा में उछाला गया सिक्का। जब तक वो नीचे नहीं गिरता है, वो एक ही समय में हेड और टेल दोनों हैं। जब वो गिरता है, तब उसकी एक अवस्था तय होती है। और जानते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें महाभारत में ही मिलता है। अर्जुन की दुविधा। युद्ध के मैदान में वो एक ही साथ एक योद्धा भी है और एक शांतिवादी भी। वो सुपरपोजिशन की स्टेट में है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण उसे गीता का ज्ञान देते हैं, यानी एक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, उसकी सारी संभावनाएं एक हकीकत में बदल जाती हैं और वो लड़ने का फैसला करता है। अच्छा, अब बात करते हैं समय और स्पेस की। महाभारत में समय को लेकर जो बातें कही गई हैं, वो आइंस्टाइन के सिद्धांतों से इतनी मिलती जुलती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। महाभारत में एक राजा कुकुदमी की कहानी है जो कुछ देर के लिए ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी पर वापस आते हैं तो यहाँ हजारों साल गुजर चुके होते हैं। उनके जानने वाले सब जा चुके हैं। ये कहानी आइंस्टीन की टाइम डायलेशन थ्योरी की तरह ही तो है, जो कहती है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से समय भी अलग अलग तरह से बीतता है। और फिर आता है महाभारत का वो अद्भुत क्षण जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप यानी विश्व रूप दिखाते हैं। उस एक पल में अर्जुन को भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। ये नज़ारा आधुनिक फिजिक्स के ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत की याद दिलाता है। ये सिद्धांत कहता है कि समय किसी नदी की तरह बहता नहीं है, बल्कि भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं, एक ब्लॉक की तरह। और हमारी चेतना बस उस ब्लॉक से होकर गुजर रही है, एक एक पल को अनुभव करते हुए। चलिए, अब हम ब्रह्मांड के एक और भी गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, और वो है हर चीज का एक दूसरे से जुड़ा होना, एक दूसरे में उलझा होना। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसका मतलब है कि दो कण एक दूसरे से इस तरह जुड़ सकते हैं कि अगर आप एक में कोई बदलाव करें तो दूसरे में भी तुरंत वही बदलाव हो जाता है, भले ही वो एक दूसरे से करोड़ों मील दूर क्यों ना हो। ये आइडिया इतना अजीब था कि खुद आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी डरावना दूरस्थ प्रभाव कहा था। और जानते हैं, ठीक यही विचार तो महाभारत के दर्शन का मूल है, अद्वैत का सिद्धांत। ये कहता है कि पूरा ब्रह्मांड असल में एक ही है, एक ही चेतना का हिस्सा है जिसे ब्रह्म कहते हैं। हम सब उसी एक से जुड़े हुए हैं। जैसे समंदर की हर लहर अलग अलग दिखती है, लेकिन आखिर में वो सब समंदर का ही तो हिस्सा है। लेकिन शायद जो सबसे चौंकाने वाली और थोड़ी डरावनी समानताएं हैं, वो हमें महाभारत में बताए गए हथियारों में मिलती हैं। ऐसे हथियार जो आज के परमाणु हथियारों की सीधी सीधी याद दिलाते हैं। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र आता है, एक ऐसा हथियार जिसकी चमक हजारों सूर्यों के बराबर बताई गई है। और उसके इस्तेमाल के बाद का असर सुनिए। लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगे, जमीन कई सालों के लिए बंजर हो गई और आने वाली पीढ़ियों में जन्म से ही बीमारियां होने लगीं। ये सारी बातें सुनकर क्या याद आता है? ये तो बिल्कुल परमाणु बम के बाद होने वाले प्रभावों जैसा ही है।
और हैरानी की बात देखिए, जिस वैज्ञानिक ने परमाणु बम बनाया, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने खुद पहले परमाणु परीक्षण को देखने के बाद भगवद गीता के ही एक श्लोक को याद किया था। उन्होंने कहा था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रख कर देखते हैं तो ये समानताएं वाकई हैरान कर देती हैं। एक तरफ वैदिक अवधारणाएं हैं जैसे माया, अद्वैत, ब्रह्म और ब्रह्मास्त्र, और दूसरी तरफ हैं आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम फील्ड और परमाणु हथियार। ऐसा लगता है जैसे ये दो अलग अलग भाषाएं हैं जो एक ही सच्चाई को बयां कर रही हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है, या फिर हजारों साल पहले हमारे पूर्वज उस ज्ञान को जानते थे जिसे हम आज की साइंस की मदद से दोबारा खोज रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महाकाव्य को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।